यार कल मैं एक सीएस स्टूडेंट से बात कर रही थी और मतलब वो बेचारा ना पूरा पैनिक मोड में था। पता है मुझे, प्लेसमेंट सीजन चल रहा है। हुआ क्या? उसने एक एंट्री लेवल इंटर्नशिप पोस्ट देखी और उसमें लिखा था रिक्वायर्स एडवांस्ड डेटा मॉडलिंग एंड कॉम्प्लेक्स ऑटोमेशन। बाप रे। फिर क्या हुआ? डर के मारे उसने अप्लाई नहीं किया होगा। वही तो कहानी है। उसने अपने एक सीनियर से बात की जो वहाँ काम करता है और पता चला उनका 90% काम ना सिर्फ एक्सेल में वी लुकअप और पिवट टेबल्स बनाना है। अच्छा। हाँ, मतलब जॉब पोस्टिंग और असली काम में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, ये तो टेक इंडस्ट्री की आदत बन गई है। हैवी वर्ड्स लिख दो ताकि लोग इंप्रेस हो जाएं। राइट। और इन्हीं फेक जॉब डिस्क्रिप्शंस की वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि इन इम्पॉसिबल रिक्वायरमेंट्स को मैच करने के लिए क्या करें, क्या महंगे सर्टिफिकेशंस करें या फिर अपने छोटे-मोटे प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से काम चल जाएगा। वही तो हमारा आज का टॉपिक है और मैं स्ट्रांगली मानती हूँ कि जब रिक्वायरमेंट्स इतनी एग्जैजरेटेड होती है ना, तो एचआर फिल्टर को क्रॉस करने का एक ही सॉलिड तरीका है और वो है सर्टिफिकेशंस। वेट, रियली? हाँ, जैसे AWS या कॉम्प्टिया जैसी चीजें दिखाती हैं कि तुम एचआर के लिए एक रिस्क नहीं हो। मैं मानती हूँ कि ऐसी मार्केट में सर्टिफिकेशंस ही सबसे जरूरी हैं। देख यार, मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मुझे लगता है आजकल डिग्री और सर्टिफिकेट से ज़्यादा तुम्हारा प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैटर करता है। रियल वर्ल्ड स्किल्स ना 30 दिन के थियोरी क्रैश कोर्स से नहीं आती। पर प्रॉब्लम ये है कि रिज्यूम एचआर के पास जाता है पहले, टेक लीड के पास तो बाद में जाएगा ना। हाँ, वो तो है। तो एचआर को नहीं पता कि तेरा कोड कितना अच्छा लिखा है। उन्हें बस रिस्क मैनेजमेंट करना होता है। एक रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन ये प्रूव देता है कि इस बंदे का बेसलाइन क्लियर है, इसने प्रॉपर्ली एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग पाथ फॉलो किया है। राइट। पर बिना इसके तेरा रिज्यूमे डस्टबिन में जाएगा यार। पर यार मान ले तूने एचआर फिल्टर क्लियर कर लिया, तो इंटरव्यू टेबल पर चली भी गई, तो वहां क्या बोलेगी? वहां मैं अपने कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी। पर वहां तेरा कोड देखा जाएगा, तेरा फ्रेम किया हुआ सर्टिफिकेट नहीं। जब कंपनी एक्सेल विजर्ड या रॉकस्टार डेवलपर मांगती है ना, तो उन्हें बेसिकली एक ऐसा बंदा चाहिए जो गूगल करके एरर्स फिक्स कर सके और लॉजिकल थिंकिंग लगाए। अगर तू सिर्फ AWS की थ्योरी वीडियोस देख रही है, तो तू वो प्रैक्टिकल डीबगिंग स्किल्स कभी नहीं सीख पाएगी जो असली काम में लगती हैं। देख, मैं सिर्फ वीडियो देखने की बात नहीं कर रही। बिना किसी सर्टिफिकेशन कोर्स के अगर एक नया स्टूडेंट खुद से सब सीखने बैठता है, तो वो सीधा ट्यूटोरियल हेल में चला जाता है। ट्यूटोरियल फेल? हाँ, मतलब एक के बाद एक यूट्यूब वीडियोस देखना पर खुद कुछ कोड ना करना। सर्टिफिकेशंस में कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स और स्ट्रिक्ट डेडलाइंस होती हैं। ये चीजें तुम्हें फोर्स करती हैं अपना लॉजिक लगाने के लिए, ना कि सिर्फ कोड कॉपी पेस्ट करने के लिए। पर ट्यूटोरियल हेल से बाहर निकलने का तरीका सर्टिफिकेट खरीदना थोड़ी है। असली तरीका है खुद का कोड लिखना और उसमें फंसना। तो कैसे सीखेगा बिना स्ट्रक्चर के? तुमने माल्कम ग्लैडवेल का वो 10,000 आवर्स प्रैक्टिस वाला रूल सुना होगा। लोग सोचते हैं बस मैकेनिकली टाइप करते रहो तो सीख जाओगे, पर वो सच नहीं है। हाँ, वो मिथ तो काफी फेमस है। राइट। असली चीज होती है डिलिब्रेट प्रैक्टिस। तो तू डेलिब्रेट प्रैक्टिस को कोडिंग में कैसे अप्लाई करेगा? कोडिंग में डिलिब्रेट प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि तुम रोज 100 लाइन का कोड लिखो। इसका मतलब है इंटेंशनली अपने कोड को ब्रेक करना ताकि तुम एरर लॉग्स को पढ़ना सीख सको। ओके, मेक सेंस। या फिर अपने ही लिखे हुए मैसी फंक्शन को रीफैक्टर करना ताकि वो 50% फास्ट रन हो। जब तुम खुद से एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम उठाते हो और उसको डीबग करते हो, तब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट बनता है जो कोई सिलेबस नहीं सिखा सकता। तेरी बात लॉजिकल है, पर तो एक बहुत बेसिक चीज मिस कर रहा है। क्या? एक बिगिनर को कैसे पता चलेगा कि कोड ऑप्टिमाइज कैसे करना है या एरर लॉग्स में देखना क्या है? वहां आती है मेंटोरशिप और फीडबैक, जो एक स्ट्रक्चर्ड सर्टिफिकेशन कोर्स प्रोवाइड करता है। वरना तू गलत तरीके से ही 10,000 घंटे प्रैक्टिस करता रहेगा और तुझे पता भी नहीं चलेगा कि तेरा लॉजिक फ्लॉड है। मेंटरशिप जरूरी है, मैं मानता हूं, पर वो आजकल ओपन सोर्स कम्युनिटीज और गिटहब पर कोड रिव्यू से भी मिल सकती है। यार, कोडिंग ना एक इंस्ट्रूमेंट प्ले करने जैसा है, जैसे गिटार। अच्छा, गिटार वाला एग्जाम्पल। हाँ, जैसे सर्टिफिकेट तुम्हें सिर्फ ये बता सकता है कि स्ट्रिंग्स के नाम क्या हैं और कॉर्ड्स की थ्योरी क्या है, लेकिन जब तक तुम्हारी उंगलियों में छाले नहीं पड़ते और तुम खुद स्ट्रिंग स्ट्रम नहीं करते, तुम कोई गाना नहीं बजा सकते।
ये गिटार वाला मेटाफर अच्छा है, लेकिन मैं इसमें ये ऐड करूंगी कि बिना किसी गाइड या कोर्स के अगर तू गिटार बजाएगा तो शायद तेरा पोस्चर ही गलत हो। सही पॉइंट है। इसलिए मैं कहती हूँ कि सर्टिफिकेशन एक बेस सेट करता है ताकि तुम्हारा रेज्यूमे आगे बढ़े, और उसके बाद तुम्हारी उंगलियों के छाले यानी तुम्हारे प्रोजेक्ट्स तुम्हें फाइनल जॉब दिलवाते हैं। तो बेसिकली हम इस बात पर अग्री कर रहे हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शंस में लिखे इन भारी भरकम शब्दों से स्टूडेंट्स को डरना नहीं चाहिए। कॉम्प्लेक्स ऑटोमेशन का मतलब अक्सर यही होता है कि तुम्हारा सिंपल सा स्क्रिप्ट बिना टूटे चल जाए। बिल्कुल, सर्टिफिकेशन और प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो दोनों अपने अपने जगह काम आते हैं। सर्टिफिकेशन वो चाबी है जो इंटरव्यू का दरवाजा खोलती है, और प्रोजेक्ट्स वो रियल स्किल हैं जो तुम्हें उस कमरे में जॉब दिलाकर बनाए रखती हैं। एग्जैक्टली। तो जो भी स्टूडेंट्स सुन रहे हैं उनके लिए यही प्रैक्टिकल एडवाइस है। कोडिंग को एक नई लैंग्वेज की तरह ट्रीट करो। एरर से डरो मत, उनके लॉग्स पढ़ो। हाँ, क्योंकि जब तुम्हारा कोड फटता है और तुम उसे फिक्स करते हो तभी तुम असलियत में सीखते हो। सही कहा। कीप कोडिंग, कीप बिल्डिंग, और जब एचआर फिल्टर्स की बात आए तो अपने ऑप्शंस ओपन रखो। मिलते हैं अगले डिस्कशन में।